मेरे पिता वैकुंठ में रहते हैं, मैं नरक भोगूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का पिता स्वर्ग में हो, वैकुंठ में हो, और लड़का नरक में हो, जरूर कहीं कोई भूल हो रही होगी हमसे, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं मोरे नहीं अदेय कछ तो ही, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुझे ना दिया जा सके। ये शरीर साधनों का भंडार है। कहा भी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक समारा। इसमें इतने साधन हैं शरीर में मनुष्य के कि जितने साधन चाहो पैदा करो। ये मोटरसाइकिलें किसने बनाई? आदमी ने। ये हवाई जहाज किसने बना दिए? आदमी ने। ये मिसाइलें, तोपें, राइफलें, बंदूकें और एटम बम, परमाणु बम, ये सब आदमी ने बनाए, क्योंकि साधनों का भंडार है। लेकिन हमने जो कुछ भी साधन बनाए वो बाहर को बनाए या संसार के लिए बनाए, परलोक के लिए तो कुछ नहीं बनाया। अगर इस साधन का प्रयोग हम अपनी सद्गति के लिए करते तो ये जीवन धन्य होता। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक लड़का जुआरी शराबी है, फिजूल खर्ची करता है। एक लड़का बहुत ही सभ्य और सुशील है। और वो जुआरी शराबी भी बाप से पैसे मांगता है, पापा वहां जाना है, शादी का न्योता आया था, किराया दे दो। तो बाप कहता है कितना किराया है? वो कहेगा 15 रुपये आने का, 15 जाने का। बाप कहेगा ठीक है, ये 30 रुपये लो किराया और ये 50 रुपये व्यवहार लिखवा देना और ये 10-5 रुपये जेब खर्च का। नफा तोला दे दिया। लेकिन दूसरा लड़का जो सुशील है, सभ्य है, फिजूल खर्ची नहीं करता, वो कहता है पापा बाजार से एक किताब लानी, पैसे चाहिए। बाप कहता है देख मेरी कमीज में जेब में पड़े होंगे, ले ले। उससे नहीं पूछता कितने की आएगी, क्या करूं, क्या कैसा गिन करके दे, कहेगा ले ले वहीं रखे, क्योंकि जानता है कि ज्यादा लेगा नहीं और जो बचेंगे तो फिर लौटा देगा। और वो जो आवारा है वो जानता है बाप की चाहे जितने दे दोगे लौटा के देगा ही नहीं, तो नफा तोला बर्बाद करेगा। शायद ऐसे ही लड़के हम हैं। भगवान हमें नफा तुला देते हैं, हम जितने लायक हैं उतना हमको दिया जाएगा। शायद हम उनका विश्वास और ज्यादा पा लें और विश्वास जीत लें, तो भगवान कहते हैं मोरे नहीं अदेय कछ तो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुझे दे ना सकूं। भगवान ने हमें यहाँ भेजा था प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए, एक दूसरे से भाईचारा रखने के लिए, सभी जीवों पर दया करने के लिए, क्योंकि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारे पास बुद्धि ज्यादा है, उस बुद्धि का प्रयोग उनके विनाश में न करना, उनके हित में करना। लेकिन भगवान के यहाँ से जब मनुष्य चला और भी जीव चले तो सबको उनके उनके काम बताए गए। क्या खाओगे, कैसे रहोगे, शेर, चीता, इनको बताया गया तुम मांस खाओगे,
गाय भैंस बैल इनको बताया गया तुम घास भूसा खाओगे, कब बच्चे पैदा करना है कब नहीं करना ये भी उनका निश्चित कर दिया गया। लेकिन जब मनुष्य का नंबर आया तो भगवान भी थोड़ा संकोच में पड़े। बोले भाई अब तुमको क्या कहूं, तुम तो मेरे ही अभिन्न हो, ऐसे रहना जिससे तुम्हारे भाई भी खुश रहें और तुम भी खुश रहो, तुम्हें मैं ज्यादा बंधन में नहीं डालना चाहता। और जानते हो मनुष्य ही एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, बाकी जीव बंधे हुए। एक शेर चीता को सानी बना के अच्छी खिलाना चाहो तो वो नहीं खाएगा, एक गाय बैल भैंस को बढ़िया से बढ़िया मुर्गा बना करके खिलाओ तो वो सूंघेगी भी नहीं। लेकिन आदमी इधर भी हाथ मार रहा है उधर भी हाथ मार रहा है, ना तो ये ठीक से शाकाहारी ही है न ठीक से मांसाहारी है, क्योंकि भगवान ने थोड़ा छूट दे दी थी। तो यहाँ आकर के हमने क्या किया, मुर्गा खा जाऊंगा, बकरा खा जाऊंगा, बटेर भी खा जाऊंगा, सब खा जाऊंगा, मछली खा जाऊंगा। तो मैं दुनिया उजाड़ देने के लिए पैदा किया था क्या भगवान ने, कि वहां जाके खैंत मचा देना। बिल्कुल ये हिंसा, व्यभिचार, नशा, जुआ, ये 5 चीजें साक्षात नरक के रास्ते हैं। अगर इनमें से एक भी है आपके पास तो बाकी चारों आ जाएंगे। हमने सुना था कोई राजा बहुत धार्मिक था, पूजा पाठ करने वाला।